बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की ये एक छोटी सी वीडियो जी, स्पेसिफ़िकली जो आज मार्केट ने क्रैश किया उसके हवाले से कि आपको पता है कि एक अनाउंसमेंट आई आज 10% सुपर टैक्स जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पे लगा। तो उसके बाद एक मार्केट जो कि एक पॉजिटिव साइड पे मूव कर रही थी, अचानक से उसमें एक पैनिक सेलिंग आई ऑल अराउंड द बोर्ड। और उसके बाद मार्केट जो है वो 2000 से भी ज़्यादा पॉइंट नेगेटिव चली गई। और वो जो हाल्ट की कंडीशन एक होती है जहाँ पे ट्रेडिंग जो से सस्पेंड कर दी जाती है, तकरीबन उस सिचुएशन में मार्केट चली गई थी। दो ट्रेडिंग सेशन थे, तो वो मार्केट बिल्कुल वैसे ही क्लोजिंग के पास जो है ना वो फर्स्ट सेशन चला गया था। तो पीएसएक्स में देखें, इसीलिए जो स्टॉप लॉस है वो इम्पोर्टेंट है, और ये हम अपनी हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। रीज़न बीइंग के पाकिस्तान में किस वक्त क्या बैड न्यूज़ आ जाए और उस पर मार्केट क्रैश कर जाए या पैनिक सेलिंग आ जाए, नो बडी नोज़ स्पेसिफिकली जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है काफ़ी अरसे से। तो इसीलिए स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए जब भी कोई स्टॉक आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर जाता है, तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी बाइंग प्राइस पे एटलीस्ट स्टॉप लॉस लगा लें, और उस पर स्टॉप लॉस को साथ साथ इंक्रीज़ करते जाएं या पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें। तो स्टॉप लॉस का फ़ायदा ये होता है कि जो ऐसी न्यूज़ है जिसमें अचानक से आपने देखा स्क्रीन पे कि मार्केट सपोज 100 पॉइंट प्लस है, और आप किसी काम में अपने बिज़ी हुए और अचानक आपने आधे घंटे बाद देखा तो मार्केट 1000 पॉइंट नीचे थी, तो उसमें आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। इवन अगर आप 2 मिनट भी लेट हो गए हैं, तो देन आप उसमें कोई प्रॉपरली एग्ज़िट नहीं ले सकते। तो स्टॉप लॉस ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा एक सेफ़ एग्ज़िट दे देता है। तो एक तो स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा याद रखें, और वॉलेटाइल मार्केट में इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट किया करें। जब कभी इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी और सस्टेनेबल रैली बनेगी, तो वहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस ना भी लगाएं तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, नथिंग टू वरी, क्योंकि मार्केट एक रिदम में करेक्शन लेते लेते अल्टीमेटली अपसाइड की तरफ मूव करती है, तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। बट वॉलेटाइल मार्केट में, और जब आपकी मार्केट में बैड न्यूज़ आ रही हों, और एक जिसे कहते हैं किसी भी टाइम पे कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकती हो, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस को ज़रूर इम्प्लीमेंट किया करें। एनीवेज, उसके बाद अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किन सेक्टर्स पे सुपर टैक्स लगा। तो नियरली ऑल मेजर सेक्टर्स जो से हैं वो हिट हुए इससे। कुछ सेक्टर्स को छोड़ के, वो स्पेसिफिकली कौन से सेक्टर्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इम्पैक्ट है जो कि शॉर्ट टर्म आया, आज आपने देख लिया, और थोड़ा सा वो आएगा, उसके बाद चीज़ें डेफिनेटली एक रूटीन पे आएंगी। एक है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, जो कि डेफिनेटली उनकी ईपीएस पे पड़ेगा, वो हर आने वाले क्वार्टर में फ़ील होगा। तो वो सेक्टर्स में ग्रोथ, और वो सेक्टर्स में एक रैली जो सी है, वो थोड़ा सा उसको डेफिनेटली इफ़ेक्ट पड़ेगा। और वो सेक्टर्स जो कि सुपर टैक्स से सेफ़ हैं, और आने वाले दिनों में एक शॉर्ट टर्म भी उनमें तेज़ी से रिकवरी आएगी, क्योंकि आज तो वो एक मार्केट पैनिक की वजह से नीचे चले गए, आल्दो कि वो इस सुपर टैक्स से इफेक्ट नहीं होते थे। बट डेफिनेटली जब मार्केट 2000 पॉइंट नेगेटिव जाएगी, तो फिर कोई सेक्टर भी सेफ़ नहीं रहेगा, चाहे उसमें कोई बैड न्यूज़ हो या ना हो। तो उनमें अब एक शार्प रिकवरी आप आने वाले दिनों में देखेंगे। और लॉन्ग टर्म में भी वो सेक्टर जो सा है इस सुपर टैक्स से क्योंकि इफ़ेक्ट नहीं होंगे, तो उनकी ईपीएस पे या उनके फ्यूचर जो ग्रोथ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उन सेक्टर्स को हमने फोकस करना है। उसमें से देखें, एक सेक्टर तो आईटी सेक्टर है, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस करता था कि वो आपको इंशाल्लाह ताला मायूस नहीं करेगा। उसमें स्टिल बहुत पोटेंशियल है, बहुत निचले रेट्स पर है, और उसमें काफ़ी स्टॉक्स हमने जो सा है उनमें एंट्री ली, जिसमें नेटसोल है, एवीएन है, इवन टीआरजी। इस वक्त कोई भी स्टॉक आप उठा लें, सिस्टम है, तो वो तमाम ही बड़े अच्छे रेट्स पर हैं। और जो हमने पीछे बाइंग की थी उसमें एक अच्छी खासी रैली जो उनसे देखी। और मेरी लास्ट जो लेटेस्ट वीडियो थी उसी में स्पेसिफिकली मैंने तमाम आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स को डिस्कस किया था, और उनके जो स्टॉप लॉस थे वो भी डिस्कस किए थे। बट उनमें अगेन नथिंग टू वरी, जिनके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं वो इनको दोबारा बाय बैक करें डिप पे, और जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो हम स्ट्रेटजी जो सी है वीकेंड की वीडियो पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि इसमें हमने क्या करना है। तो आईटी सेक्टर सेफ़ है सुपर टैक्स से, उस पर नहीं लगा। उसके अलावा फूड सेक्टर
जो सा उस पर टैक्स नहीं लगा, उसमें हमने मिचेल्स, प्रीमा, नेशनल फूड रिसेंटली जो सा उनको ऐड किया था अपने पोर्टफोलियो में, तो वो दे आर क्वाइट सेफ और उनमें आप आने वाले दिनों में रिकवरी इंशाल्लाह ताला देखेंगे। ऑलरेडी बहुत लो प्राइस पे थे, जिसमें मिचेल्स में एक अच्छी रैली बनी थी। तो आज क्योंकि मार्केट में एक डिप आया अच्छा खासा, तो उसकी वजह से वो भी डाउन साइड पे थे, बट उनमें आप आने वाले दिनों में बेहतरी देखेंगे। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे भी सुपर टैक्स जो सा वो इम्पोज नहीं हुआ, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी अगर आप देखें तो वो काफ़ी लो रेट्स पर बहुत से अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जिनमें सिटी फार्मा भी है, इवन सर्ल भी है, और यू नेम इट, और तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो सी हैं वो अच्छे लेवल्स पर अवेलेबल हैं। तो आने वाले दिनों में आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी बेहतर देखेंगे। आपको याद हो कि बजट में भी इवन जब अनाउंसमेंट हुई थी तो वहाँ भी उनके लिए वो पॉजिटिव था, प्लस ये सुपर टैक्स जो है इससे भी वो सेफ़ रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आप एंट्री ले सकते हैं और उसमें एक अच्छी रिकवरी आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जी पावर सेक्टर में भी जो है वो सेफ़ है इससे। तो पावर सेक्टर के स्टॉक्स जिन दोस्तों के पास है वो आई थिंक नथिंग टू वरी, पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जिन सेक्टर्स पे ये टैक्स लगा है उसमें तमाम मेजर सेक्टर, जिसमें सीमेंट, स्टील, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, टेक्सटाइल, केमिकल, ये तमाम सेक्टर्स हैं। अब उसमें बैंकिंग अगर आप देखें तो आज की जो मार्केट ने क्रैश किया है, तो हमेशा याद रखें ऑयल एंड गैस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर ये हैवी वेट्स हैं। उसके साथ अगर सीमेंट और स्टील भी आ जाएं तो फिर आप समझें कि मार्केट कभी भी इवन इनमें से कोई दो सेक्टर भी अगर डाउन साइड पे हो तो मार्केट जो है वो एक अच्छा खासा डिप ले लेती है, और फिर वो डिप भी जो है वो 200-300 पॉइंट का नहीं होता, बल्कि वो 800 या 1000 से ज़्यादा पॉइंट का डिप चला जाता है। और आज तो जो सिनेरियो था उसमें आपका फर्टिलाइज़र सेक्टर पे भी टैक्स है, आपका स्टील सेक्टर भी हिट हुआ, आपका सीमेंट सेक्टर भी हिट हुआ, केमिकल सेक्टर भी, बैंकिंग भी, ऑयल एंड गैस भी। तो डेफिनेटली इन नो टाइम आपने देखा कि मार्केट जो सी है वो जो कि 100 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड पे थी तकरीबन, वो एकदम से आप देखें तो इन नो टाइम 2000 पॉइंट पे चली गई नेगेटिव साइड पे। तो अब आने वाले दिनों में देखें ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर आप ओजीडीसी, पीपीएल वगैरह इनको देखें तो ये ऑलरेडी बहुत लो प्राइस पे हैं। तो डिप आया आज, बट इनमें आप देखेंगे कि आने वाले में थोड़ी सी एक बाउंस बैक आ जाएगा, रिकवरी आ जाएगी। स्टील, सीमेंट हिट इसलिए होंगे कि बजट के लिहाज से भी वो नेगेटिव थे, प्लस ऊपर से सुपर टैक्स का इशू है, प्लस आपको पता है डेवलपमेंट बजट भी कम हो रहा है, तो वो थोड़ा सा प्रेशर जो है उनमें मज़ीद रह सकता है, और उनमें वो रैलीज़ जो पहले बनी थी वो रैली शायद अभी थोड़ा टाइम लगे आने में, तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। उसके अलावा आईटी सेक्टर सिक्योर है, जिन दोस्तों के पास आईटी सेक्टर के शेयर्स हैं नथिंग टू वरी, बल्कि ये जो पैनिक में एक आपको चांस मिलता है वहाँ पर आपका दोबारा से एक जिस तरह आज भी बहुत से स्टॉक्स आप देखें तो लोअर लॉक हो चुके थे सारे, और उसमें से आप देखें नेटसोल भी, उसमें से आप देख लें तो एवीएन भी, टीआरजी भी, तमाम सेक्टर जो से हैं उन्होंने फिर एक बाउंस बैक किया। दो के मार्केट जो सी है वो 1600 से ज़्यादा नेगेटिव क्लोज हुई, लेकिन आईटी सेक्टर के स्टॉक्स अपने लोअर लॉक से वापस एक अच्छी रिकवरी उन्होंने थोड़ी सी दे दी। तो बाकी जो है कि वीकेंड की वीडियो में हम डिटेल तमाम जो से हमारे स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तब तक जो प्रेजेंट सिनेरियो बना है एकदम, ये जो आज एक डिज़ास्टर्स न्यूज़ आई स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो उसमें जो होना था, जिन दोस्तों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाए हुए थे, और अब वो थोड़ा सा अगर किसी तरह की पैनिक है तो नथिंग टू वरी। जिनके पास आईटी सेक्टर के स्टॉक्स, फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स, पावर सेक्टर या फूड सेक्टर स्टॉक्स हैं, उनको तो किसी किस्म की वरीज हो, इंशाल्लाह ताला आप एक अच्छा बाउंस बैक देखेंगे इनमें, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी ये सेक्टर्स आपको परफॉर्म करते नज़र आएंगे। जिन सेक्टर्स पे ये टैक्स लगा है और वो प्रेशर में है, उनमें रिकवरी आप उनमें भी देखेंगे, क्योंकि आगे जो न्यूज़ आएंगी वो आईएमएफ की और चाइना से अभी जो न्यूज़ आ रही है कि $2.3 बिलियन आई थिंक वो ट्रांसफ़र हो गए हो जाएंगे, तो वो एक रिकवरी आप फील करेंगे। दो कि वो रिकवरी या वो रैली जो आप एक एक्सपेक्ट करते थे उन सेक्टर्स में, वो शायद थोड़ा सा अब थोड़े डिफरेंट तरीके से वो रैली बने। तो बेहतर है कि आप उन सेक्टर को थोड़ा अवॉइड करें और इन सेक्टर्स में शिफ्ट हों जो सेक्टर्स के इस टैक्स से भी सेफ़ हैं और
बजट वाइज भी उनमें अच्छी न्यूज़ थी और उनमें ग्रोथ भी है और अच्छे रेट्स पर भी अवेलेबल है। बाकी संडे वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे जो हमारे स्टॉक्स हैं जिनको डिस्कस करें, उनमें नेक्स्ट वीक के लिए क्या स्ट्रेटजी है, तब तक कुछ और न्यूज़ क्लैरिफाई हो जाएंगी, तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए हम प्लान कर सकें किस तरह हमने इस पूरी सिचुएशन में मिनिमम रिस्क के साथ जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके वो हमने गेन करना है और अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करना है, ताकि ये जो आने वाले दिन है उसमें हम बेहतर तरीके से अपना प्रॉफिट जो है वो सिक्योर कर सकें। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।